अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मुझे पता है कि आपने देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो काइंडली आप वो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और उस पर ट्रेड बेसिकली कैसे लगाते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें देखने वाले हैं। तो फाइनली जब हम ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में कोशिश करूंगा कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें आपको क्लियर की जाए, लाइक अ स्पॉट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रेंड लाइंस, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। मेन जो यहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में डिफरेंस। बेसिकली बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ट्रेडिंग करने के लिए आ जाते हैं लेकिन उन्हें इस चीज़ का डिफरेंस नहीं पता कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे में क्या डिफरेंस है, हमने किस कैटेगरी में जाना है। बेसिकली इंट्राडे की कैटेगरी अलग है, स्कैल्पिंग की अलग है, ठीक है। इन दोनों के लिए आपने डिफरेंट टाइप से टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस को कैसे किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम वीडियो का स्टार्ट ही यहां से लेंगे कि इंट्राडे में और स्कैल्पिंग में डिफरेंस क्या है। बेसिकली मैं आपको कुछ चीजें यहां पे गाइड करता हूं। देखें, एक तरफ हमारे पास आते हैं जी इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरी साइड पे हमारे पास आती है जी स्कैल्पिंग। बेसिकली जो स्कैल्पिंग होती है हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई हम सुबह उठे हैं जी, मार्केट में आए, हमने देखा जी 8 बजे मार्केट स्टार्ट हो रही है फॉर एग्जांपल, तो हमने मार्केट को एनालिसिस किया जी, मार्केट ऐसे मूव करके यहाँ पे चल रही है। फिलहाल हमने क्या किया जी, हमने मार्केट को एनालिसिस किया। यहाँ पे अगर आप मिनिमम भी एनालिसिस करोगे, आप 1 डे का टाइम ओपन करोगे, ठीक है। यहाँ पे आवर्स पे आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं करोगे, आप 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन करोगे और मार्केट को एनालिसिस करोगे कि भाई लास्ट डे में प्रीवियस कैंडल जो मेरे पास कौन सी बनी है, ठीक है, उसमें स्विंग कौन सा बना था, लो स्विंग, हाई स्विंग, ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे एनालिसिस करते हैं। तो कंप्लीट आप मार्केट को एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करने के बाद आप लोगे कि भाई मैं यहाँ पे अपने $50 जो है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ रात को, ठीक है, यहाँ कल 8 बजे तक मार्केट जो है वो यहाँ से चलेगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी, मुझे उम्मीद है, और मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो यहाँ तक मुझे अच्छा प्रॉफिट जो है वो मार्केट जो है वो दे देगी, यानी कि मेरी पेमेंट जो है वो यहाँ पे डबल हो सकती है। अब ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि आपने सुबह को ट्रेड ले ली है, अब वो 24 आवर आपकी ट्रेड चलेगी। या तो आपको उसमें से लॉस होता है 24 आवर में या आपको प्रॉफिट होता है। वो आपने मार्केट को एनालिसिस कर लिया, अपना स्टॉप लॉस सेट कर लिया, टेक प्रॉफिट लगा दिया पूरे दिन को, यानी कि आपने देखते हुए आपने कुछ यहाँ पे बेसिकली जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हम अपना हमारा कैपिटल जो है वो भी कम होता है, कैपिटल बड़ा नहीं होता, कैपिटल कम होता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर $50 लगा रहे हैं, यहाँ पे पूरे दिन में अगर मार्केट 3% भी ऊपर चले जाती है तो आपको अच्छा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे देखने में मिल सकता है। इसी तरह अगर इसका अल्टरनेटिव हम देखते हैं स्कैल्पिंग, तो स्कैल्पिंग के अंदर बेसिकली हम छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं। इसमें हमारा कैपिटल जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा कैपिटल अगर $500 का है तो मैं अब यहाँ पे छोटी छोटी ट्रेड्स करूंगा, ठीक है। हो सकता है एक दिन में मुझे 5 ट्रेड्स मिल जाए, हो सकता है एक दिन में मुझे 3 ट्रेड्स मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस तरह मूव कर रही है, मुझे यहाँ पे अगर ट्रेड मिल रही है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड लूंगा, ठीक है, $200 इन्वेस्ट करूंगा और यहाँ तक मार्केट गई, यहाँ तक मैं आप एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे अगर मुझे $10 बच रहे हैं, मैं $10 लूंगा और मार्केट से निकल जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं वेट करूंगा, मार्केट स्विंग लेके लो ऊपर आ रही है, मैं यहाँ पे अगेन एंट्री करूंगा, ठीक है, $200 की या $300 की, मैं यहाँ पे अगेन $10 लूंगा और मार्केट से निकल जाऊंगा। इस तरह यानी कि दिन में अगर मैं 3 से 4 ट्रेड लूंगा और एक ट्रेड में अगर मुझे $10 बच रहे हैं तो इस तरह मैं टोटल यानी कि यहाँ पे $20 to $30 पर डे अर्न कर सकता हूँ। अब ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर कि आपका कैपिटल कितना बड़ा। जहाँ पे $200 इन्वेस्ट करें हैं, यहाँ पे अगर आप ऑब्वियसली $2000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी प्रॉफिट की मार्जिन रेशो जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये होती है बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग और ये होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते हैं, दिन में 3 से 4 दफ़ा ट्रेड करते हैं, मार्केट को बार बार एनालिसिस करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो स्कैल्पिंग करने वाला बंदा होता है ये फुल टाइम काम है, ठीक है। इसमें आप पार्ट टाइम वाली सीन नहीं होता, इसमें आपको फुल डे मार्केट को बैठना होता है, मार्केट को चार्ट को एनालाइज करना है और साथ साथ मार्केट को देखना है, ठीक है, कि मार्केट क्या परफॉर्मेंस दे रही है, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है। लेकिन यहाँ पे इसके अगर हम देखते हैं सेकंड दूसरी तरफ इंट्राडे ट्रेडर, इसने सुबह मार्केट को एनालिसिस किया है, मार्केट में ट्रेड ली है और ट्रेड लेने के बाद मार्केट को क्लोज करके ये चला गया है। अगर ये पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहा है तो वो इंट्राडे की ट्रेडिंग कर सकता है। रात को अपनी जॉब से वापस आ रहा है तो वो देख सकता है कि मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है और अपनी ट्रेड को वहां पे क्लोज कर सकता है। लेकिन स्कैल्पिंग के अंदर फुल डे ट्रेडर होगा और दिन में 3 से 4 दफा प्रॉफिट लेगा। तो फर्स्टली आपने ये चीज डिसाइड करनी है कि आप इंट्राडे में जाना चाहते हैं या आप स्कैल्पिंग में जाना चाहते हैं। स्कैल्पिंग के लिए आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपको मार्केट में जो छोटे बड़े स्विंग्स बनते हैं उनको एनालाइज करना आता होगा।
तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे मार्केट में ड्रा किया जाता है, प्रैक्टिकली भी देखते हैं। फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ, फिर प्रैक्टिकली भी आपको गाइड करूँगा कि आपने सिस्टम के ऊपर कैसे उसे एनालाइज करना है। अच्छा जी, फर्स्टली अभी हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। बेसिकली मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सपोर्ट और एक होती है रेजिस्टेंस। बेसिकली जब मार्केट हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट दे रही होती है तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इस तरह आपको कुछ स्विंग्स बनते हुए नजर आते हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरह मार्केट इस तरह। अब देखिए मार्केट इस तरह, ठीक है, ये देखिए अब ये कुछ इस तरह मार्केट में स्विंग्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। अब मार्केट जिस स्विंग से रिटर्न ले रही है बार बार नीचे से, ठीक है, कुछ ऊपर से स्विंग नीचे ले रही होगी, कुछ नीचे से ऊपर जा रही होगी। तो जो हमारे पास नीचे वाले स्विंग्स बन रहे हैं, ठीक है, जहां से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिल रही है, उसे हम कहते हैं सपोर्ट। इसी तरह जो ऊपर स्विंग्स बन रहे हैं जहां से मार्केट को ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है, उन्हें हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि देखें ये मार्केट का एक पॉइंट है, ये है, ये है, यहाँ से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिल रही है। मैं क्या करूंगा जी, मैं इस तरह दो लाइंस यहाँ पे लगा लूंगा, ये मेरी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम करेगी। और इसी तरह ये यहाँ पे भी एक स्विंग्स बन रही है, बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, तो इस तरह यानी कि मैं यहाँ पे लाइन लगा लूंगा, ये मेरे पास हो जाएगी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। बेसिकली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने का हमें क्या फायदा होता है, हमें ये चीज पता चलती है कि कहाँ पे बायर्स और सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास बायर्स बैठे होंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी वो बायर्स अपना प्रेशर ऐड करेंगे, मार्केट को अगेन यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठी होगी, ठीक है, यानी कि सेलर बैठे होंगे। जैसे ही सेलर का प्रेशर मार्केट में आएगा, मार्केट अगेन से डाउन आ जाएगी। अब बेसिकली जो मार्केट काम कर रही होती है, जो बड़े मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको देखते हुए ज्यादा मार्केट मूवमेंट कर रही है। हम जैसे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पे यही स्ट्रैटेजी यूज करनी होती है, वो वाली स्ट्रैटेजी को फाइंड करना है, उस वे को फाइंड करना है कि जब वो ये बड़ी ट्रेडर्स जो हैं वो बाय और सेल कर रहे हैं, इनके सेंटर में वो ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट यहाँ से गेन करें। ठीक है, ना तो हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जा सके, ना तो हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि मार्केट डाउन आ सके। हमने क्या करना है, हमने ये जो मूवमेंट दे रहे हैं बड़े बायर और सेलर, जो मूवमेंट लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, हमने इन मूवमेंट को कैच करना होता है और यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके इधर से प्रॉफिट गेन करना है। अब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम इस तरह ड्रा कर लेते हैं, ये चीजें हमें यहाँ पे फिर आइडेंटिफाई करती हैं कि भाई यहाँ पे बायर और सेलर्स बैठे हैं। जब मार्केट अब यहाँ पे इसको ब्रेक करेगी, फॉर एग्जांपल सेलर्स ने इतना प्रेशर डाउन किया कि मार्केट हमने ये वाली सपोर्ट ब्रेक कर दी, तो फिर इधर से बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट मजीद डाउन आ सकती है, क्योंकि अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे आ सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट फॉर एग्जांपल ये वाली मेरे पास बन रही है, तो यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे यहाँ तक आ सकती है और फिर यहाँ से वापस लेगी, तो हम इधर से शॉर्ट ट्रेड एक एंट्री पास करके यहाँ से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी अभी ये चीजें सिस्टम पे गाइड करूंगा, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। तो इसी तरह बायर क्या करते हैं, ठीक है, इसी तरह लॉन्ग में एक रेजिस्टेंस जो होती है, वो रेजिस्टेंस हमें बताती है कि जब यहाँ से ये बायर्स का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि मार्केट को यहाँ से ब्रेक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग होगी आप एंट्री लेंगे, मार्केट यहाँ से इजीली अपने ऊपर वाले स्विंग तक जाएगी और यहाँ तक जाएगी और आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं, ये बेसिकली जो बायर और सेलर्स के दरमियान में फाइट चल रही है और जहां पे भी ये ब्रेकिंग होती है, ब्रेकआउट होता है, वहां पे मार्केट अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे जाती है। तो उस पॉइंट को कैच करने के लिए हम यहाँ पे ये वाली चीजें यूज करते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग में बात करें कि ट्रेडिंग खुद ब खुद चल रही है, मैं वहां पे इन चीजों को एनालाइज करके एंट्री लेके प्रॉफिट निकालूंगा, तो ऐसी बात नहीं होती। आपने बड़ी वेल्स के जो ये विंग्स होते हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं, इन्हें कैच करना है और इनमें प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करनी है, देन ही आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करके देखेंगे और देखेंगे कितनी दफा मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो नेक्स्ट सपोर्ट तक वापस आई। ठीक है, कितनी दफा रास्ते से ही वापस अगेन टर्न लेके चले गई। ये चीजें सारी आप जो मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो फिर आप यानी कि अच्छी ट्रेडिंग और अच्छा प्रॉफिट मार्केट से गेन कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सिस्टम पे और प्रैक्टिकली इस चीज को देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे काम करती हैं। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पे गाइड करने लगा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग और जो स्कैल्पिंग है उनमें क्या डिफरेंस है, प्रैक्टिकली उन्हें कैसे करते हैं, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बेसिकली फर्स्टली जब आप ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चीजें सारी सीख जाएंगे, उसके बाद अभी इसी वीडियो के एंड में फिर मैं आपको सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करके मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस करना भी सिखाऊंगा और साथ ही आपको डिफरेंस भी बता दूंगा कि प्रैक्टिकली आपने डिफरेंस कैसे एनालिसिस करते हैं मार्केट को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए
और स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। फर्स्टली हम ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमारे टॉपिक्स हैं वो कवर करते हैं, देन लास्ट पे सभी को कॉम्बिनेशन करके एक पूरा टेक्निकल एनालिसिस मार्केट का करेंगे, देन हमें सारी चीज़ें जो है वो अगेन क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्टली अभी मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। फर्स्टली हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने के लिए आपने tradingview.com वेबसाइट है, ठीक है, ये आपके मोबाइल पे भी इसी तरह ओपन होती है, प्ले स्टोर से आपको इसकी एप्लीकेशन भी मिल जाती है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर उससे रिलेटेड वीडियो भी ऐड की है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो। सिंपल आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप मोबाइल पे काम करना चाहते हैं। अब देखें, अब ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। यहाँ पे जब आपने मार्केट को एनालिसिस करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालिसिस करो, देन जब आप ट्रेड लेने लगो तो आप 15 मिनट पे मूव कर जाओ, वहाँ पे ट्रेड लो। अब देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। फर्स्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है कि मार्केट में ने जो रिसेंटली जितने भी हाई लगाए हैं और जितने भी लो लगाए हैं उनको मार्क करना, ठीक है। ये चीज़ आपने ऑलरेडी भी देख ली। अब मार्क कैसे करते हैं, अब देखें अगर मार्केट में यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे सामने ये देखें मार्केट ने यहाँ पे कुछ हाई दिया है, एक हाई यहाँ पे दिया है। अब ये 2 हाई जो है ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, ये सेम पॉइंट है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मार्क करना है। अभी ये देखें मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ जी यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एज ए काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट देखें एक दफ़ा दूसरी दफ़ा भी मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक गई है, लेकिन फिर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिली है, ठीक है। ये हमारी एज ए एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। इसी तरह अब नीचे जो बनेगी हमारी सपोर्ट, जहाँ से मार्केट को मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिजेक्शन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला जो एक पॉइंट मेरे सामने यहाँ पे बन रहा है, ये देखें यहाँ तक इस तरह, ठीक है, ये देखें। अब यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये देखें मार्केट को रिजेक्शन मिली है, मार्केट अगेन ऊपर निकल गया, ठीक है। मार्केट इस तरह डाउन आई है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर ऊपर, फिर मार्केट डाउन। अभी मार्केट जो है वो इजीली यहाँ तक आने के चांसेस हैं। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो हमें बता रही है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आई थी, फिर यहाँ तक ऊपर गई है, तो हमने उन स्विंग्स को मार्क कर लिया बेसिकली ना। ये यहाँ पे मार्केट इस तरह ऊपर से डाउन आई, फिर ऊपर गई, अभी फिर डाउन आ रही है, तो अभी हमें ये चीज़ बता देगी कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे हैं तो हमने क्या चीज़ देखनी होती है कि भाई मार्केट ने जो हमारे पास यहाँ पे ये लो लगाए हैं, ये देखें, मैं आपको दोबारा क्लियर यहाँ पे ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास यहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट बन रही है, ठीक है, जहाँ से मार्केट ऑलरेडी रिटर्न लिया है मार्केट ने। अब मार्केट अगर यहाँ से डाउन आएगी, मार्केट एक दफ़ा यहाँ से रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करने के बाद ईजिली मार्केट यहाँ से डाउन आके जो लास्ट वाला स्विंग है आपको यहाँ तक टेक प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप इस तरह ड्रा करते हैं। अब कहीं पे भी आप ये ड्रा करके चेक कर सकते हैं। हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं एक दफ़ा इसकी। ये देखें मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट करता हूँ तो ये देखें, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो अब ये वाला पॉइंट जो है ये मेरे पास एक सपोर्ट बन रही थी मार्केट में, ये देखें, ठीक है। मार्केट ने एक दफ़ा, 2 दफ़ा, ठीक है, इसको देखें टच किया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने एक दफ़ा, 2 दफ़ा, अब ठीक है क्या हो रहा था, हम वेट कर रहे थे कि मार्केट कब अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकले तो हम मार्केट में एंट्री लें। अब एंट्री लेने का मेन जो मेथड होता है वो मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी, ब्रेकआउट वाली, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ये कल ही मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, अगर आपने वो देखी होगी तो उसमें मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि मार्केट जब बार बार अपनी रेजिस्टेंस को इस तरह टच कर रही है तो आपने तब एंट्री कैसे लेनी है। आपने वेट करना है कि नेक्स्ट मार्केट में कैंडल क्लोज हो, ठीक है, देन आपने मार्केट में एंट्री लेनी। अब जब ये नेक्स्ट कैंडल ये वाली मेरे पास मार्केट में बनी थी, मैंने तब एंट्री लेनी थी। जब आपने इस तरह एनालिसिस कर लिया उसके बाद आपने चले जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखें मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। ये देखें अभी इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ, इस लाइन को रिमूव। ये देखें अब सेम वही सिनेरियो हो रहा है। देखें मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पे 2 दफ़ा टच किया है, ठीक है, उसके बाद डाउन आई है, फिर गई है, फिर ऊपर मार्केट ने अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो एक दफ़ा रीटेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम थोड़ा सा कर रहा हूँ इस तरह, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने इसको क्रॉस किया, एक दफ़ा रिटेस्ट किया। यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी, ग्रीन कैंडल, ये जैसे ही इस रेड कैंडल को इसने क्रॉस किया था मुझे यहाँ पे मार्केट में एंट्री ले लेनी थी। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो आप देख सकते हैं मार्केट रिटेस्ट करती है, अगेन ऊपर गई और अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिया। और जो इस तरह आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं, इसी तरह अगर आप शॉर्ट की एंट्री लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी सेम यही सिनेरियो होता है। आप कोशिश करें कि आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालिसिस करें, उसके बाद 15 मिनट पे मूव कर लें और देन आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये देखें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी ये देखें मार्केट एक पॉइंट को जब बार बार टच कर रही होती है इस तरह, ठीक है, इस तरह जब मार्केट ने देखें बार बार इस लाइन से मार्केट को स्विंग मिल रही है,
ठीक है, रिजेक्शन मिल रही है, तो उसके बाद मार्केट जब एक दफ़ा दोबारा आई है यहाँ पे और अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ से आपको डाउन दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। इस तरह आपने मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना होता है, जहाँ से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिल रही है उस पॉइंट्स को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, उनको मार्क करते हैं। जब मार्केट उनको क्रॉस करके डाउन आती है या ऊपर निकलती है, उसके बाद रीटेस्ट करती है, तो आपने मार्केट में एंट्री लेके वहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अच्छा जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक आता है ट्रेंड लाइन का। बेसिकली ट्रेंड लाइन जो होती है, जब भी ट्रेंड लाइन की ब्रेकिंग होती है वहाँ पे हमें मार्केट में एक बहुत अच्छी एंट्री मिलती है। अब ट्रेंड लाइन जो है उसे ड्रा करने की भी मल्टीपल मेथड्स हैं, उसके बाद उसे देखने की भी मल्टीपल मेथड्स हैं। मैं अपनी तरफ से तो कंप्लीट कोशिश करूंगा कि आपके साथ सभी चीज़ें शेयर की जाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इससे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन सिर्फ देखने से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको कहता हूँ उसकी बार बार प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, देन आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। देखें मार्केट में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा होती है। फर्स्टली देखें, मार्केट इस तरह मूवमेंट ले रही है, ऊपर जा रही है, और एक मार्केट में मूवमेंट आ रही है इस तरह डाउन आ रही है। अब आपने क्या करना है, ये स्विंग्स बन रहे हैं मार्केट में इस तरह, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्विंग्स बना रही है। आपने क्या करना है, जो फर्स्टली मार्केट ने स्विंग्स बनाया है, आपने वहां से एक लाइन को ड्रा करना है इस तरह, ठीक है। जो आपने वहां पे वो लाइन ड्रा करनी है, वो जितने ज्यादा स्विंग्स को टच करेगी आपकी ट्रेंड लाइन उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, ठीक। डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं जो इस तरह के स्विंग्स को ये देखें टच करती हुई डाउन आती है। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने का बेनिफिट हमें क्या होता है, किस तरह इसको हम जज करते हैं कि कैसे हमने एंट्री लेनी है। बेसिकली जब मार्केट में ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जब ये एक ही ट्रेंड लाइन को मार्केट 3 टाइम टच करे, यानी कि यहाँ से ऊपर गई, फिर इसको टच किया, फिर ऊपर निकल गई, फिर डाउन आई टच किया, फिर ऊपर निकल गई, इस तक 3 टाइम जब इसने ये देखें यहाँ पे इस तरह टच कर लिया था ना, तो ये जो हमारे पास इसके बैक पे मार्केट की टेस्टिंग थी ना, ये खत्म हो गई थी। अब हमने इसको टेस्ट नहीं करना, ये हमारी तरफ से इतनी मार्केट जो है अब ये फारग है। हमने अब ट्रेंड लाइन दोबारा ड्रा करनी है। बहुत सारे दोस्त ये मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पीछे से ट्रेंड लाइन ड्रा करना स्टार्ट करते हैं, जितने स्विंग्स होते हैं उन्हें लेके आते हैं। भाई ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। आपने जब भी मार्केट को ट्रेंड लाइन से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, तो जब मार्केट ने ये 3 टाइम इसको टच कर लिया, इसको ब्रेक नहीं किया, आपने इसे छोड़ देना है, ठीक है। जब मार्केट 4th टाइम इसको टच करेगी तो यहाँ पे 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट इसे ब्रेक करके डाउन आ जाएगी, ठीक हो गया। अगर इसे दोबारा मार्केट ब्रेक नहीं कर रही यहाँ पे 4th टाइम भी, तो आपने इस एरिया को ख़त्म कर देना है और यहाँ से एक नई ट्रेंड लाइन जो है उसे ड्रा करना है। मार्केट अगेन यहाँ से टर्न लेके 2nd टाइम जब यहाँ पे आएगी तो भी हमें चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन आए। अब मार्केट जब अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी ना, जब ये इस तरह टच करती हुई ऊपर जा रही है, जब मार्केट ने इसे ब्रेक करना है तो मार्केट ने एक दफ़ा इस तरह ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करना है इस तरह, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट दोबारा डाउन आएगी तो यहाँ पे आप एंट्री लेके मार्केट से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह फिर मार्केट डाउन आती है। ये ट्रेंड लाइन हमें बताती है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा था वो अपवर्ड का चल रहा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बार का, ठीक है, एक पॉइंट था ये वाला जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर को जा रही थी, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे सेलर्स ने प्रेशर इतना ज़्यादा किया कि मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो जो मार्केट पास रिसेंटली स्विंग बना होता है ना, ये वाला, ये देखिए, अब स्विंग लास्ट में ये बना था, आपने यहाँ से इस तरह एक सपोर्ट ड्रा कर लेनी है। मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगी और इजीली अपनी इस सपोर्ट तक आएगी, ये आपका टेक प्रॉफिट होगा। यहाँ तक आपको प्रॉफिट फर्स्ट मिल सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये अच्छा परफॉर्म करेगी और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये अच्छा परफॉर्म करेगी, दोनों जगह पे। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम पे भी ड्रा करते हैं तब भी आपको अच्छा रिजल्ट कर देती है, लेकिन शॉर्ट टाइम में इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन लॉन्ग टाइम में भी आप इसे इस तरह ड्रा करके चेक कर सकते हैं। उसमें फिर आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं तो मिनिमम भी आप फिर वहाँ पे 1 वीक का चार्ट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट शो करेगी। तो मैं इंशाल्लाह अभी आपको सिस्टम पे लेके जाता हूँ और प्रैक्टिकली ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है और कैसे आपने वहाँ पे एंट्री लेनी होती है। अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, उन्हें कैसे ड्रा करते हैं, उनसे कैसे हम मार्केट में एंट्री लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे BTC और USDT का चार्ट ओपन किया और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं चला गया हूँ। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको ट्रेड से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे उसे एनालिसिस करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन बड़े पे अगर करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कैसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेड जो है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। मार्केट में तो छोटे छोटे स्विंग्स लेती है, आपको पता नहीं चल रहा होता कि अब मार्केट किस तरफ जाने वाली है, आप बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं
और जल्दी से मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं और एग्जिट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो आप मार्केट से इजीली प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये देखें अब कैसे, फॉर एग्जांपल अभी मेरे सामने ये चार्ट ओपन है, यहाँ पे एक देखें, मैंने एक ट्रेंड, सबसे पहले हमने एक ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे सामने मुझे चार्ट नजर आ रहा है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपवर्ड का है। ठीक हो गया जी। अभी मैंने क्या करना है जी, मैंने एक ट्रेंड लाइन ली है, यहाँ से ये नीचे एक ट्रेंड लाइन लगा दी है, क्योंकि जितने मार्केट के एजेस हैं उनको टच कर लिया। इसी तरह मैंने क्या किया, जो मार्केट ने इस तरह हाई लगाए हैं एक दफ़ा मैंने उन्हें इस तरह यहाँ पे मार्क कर लिया। अब देखें, अब ये मैंने इस तरह मार्क किया, मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये मैंने ट्रेंड लाइन जो है वो सही लगाई है या नहीं लगाई। इसके लिए सिंपल अच्छा जो मेथड होता है, उसके लिए जब आपने इस तरह लाइन लगा ली उसके बाद आपने ये कैंडल्स पे चले जाना है, उसके बाद आपने इसे लाइंस में चेंज कर लेना है। जब आप इसे लाइन में चेंज कर लेंगे तो ये आपको क्लियरली ये देखें मार्केट के एजेस उसने बताना स्टार्ट कर दिए। अब आप इजीली अपनी इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से पकड़ के ठीक कर लोगे। जितने ज़्यादा एजेस के साथ ये कनेक्ट होगी उतने ज़्यादा अच्छी ट्रेंड लाइन होती है। अब देखें ये मेरे पास दो ट्रेंड लाइन जो बन चुकी हैं। अब इसके बाद इसे आप कैंडल्स में चेंज कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें, मैंने एक ऊपर ट्रेंड लाइन लगाई थी, एक डाउन। अब मार्केट क्या कर रही है, अब इस ट्रेंड लाइन में मूव कर रही है, ये देखें। अब हमने वेट करना है कि मार्केट किस तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ठीक है, और उससे ऊपर एक पूरी कैंडल हमारे पास बनाती है, तब हमने मार्केट में एंट्री लेनी है। सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला काम यहाँ पे भी होता है। लेकिन इसमें भी हमें, अगर हम इस बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, अब देखेंगे कि यार 4 आवर की ये देखें कैंडल उसने एक बड़ी हमारे पास ऊपर बनाई है, लेकिन जब तक ये 4 आवर में कैंडल कंप्लीट होगी हमें एंट्री लेने का टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। इसलिए हमने क्या करना होता है, मैं आपको ये सारी ड्राइंग यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। अभी जब हमने इस तरह लाइन लगा ली है, सेम वही मेथड हमने इसे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाना है, ठीक। तो अभी मैंने इसे ये देखें 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चेंज किया है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम क्लियरली देखेंगे, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ये देखें क्लियरली इसे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये देखें मार्केट ने जैसे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है, यहाँ से मार्केट ने छोटा सा एक रीटेस्ट किया है। उसके बाद मार्केट में ऊपर ये जो कैंडल हमारे पास क्लोज हुई थी, मुझे यहाँ पे लेनी थी एंट्री, ठीक है। ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें एंट्री लेता तो उसके बाद आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देती, ये देखें, ठीक है। फर्स्टली आपने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो उस तरह आपने उसमें ट्रेंड लाइंस जो है वो ड्रा करनी है। फॉर एग्जांपल अभी ये मेरे पास लॉन्ग का था, तो ट्रेंड लाइन जो थी वो ऊपर को ड्रा हुई थी मेरी, और मैंने फाइंड किया कि भाई मार्केट किस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। ऊपर वाली को क्रॉस कर रही है या नीचे वाले को क्रॉस कर रही है। जहां पे भी मार्केट ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रही थी, मैंने वहां पे मार्केट के रीटेस्ट होने का वेट करना था और अपनी एंट्री फाइंड करनी थी। इसी तरह जब मार्केट शॉर्ट में होती है तब भी आप इसी तरह ट्रेंड लाइन से वो ड्रा करते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट किस तरफ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और वहां पे रीटेस्ट करती है। तो आपने वहां पे एंट्री लेनी थी, तो मार्केट ने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो था वो देना था। तो फाइनली दोस्तों अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस कैसे करना है और इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपने मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपने मार्केट को कैसे एनालाइज करना है। फर्स्टली मेरे सामने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है, tradingview.com वेबसाइट ओपन है। अब ये करंटली जो मार्केट चल रही है हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या अगर हम इसको टेक्निकली एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट किस तरफ हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब ये जो मैं आपको यहाँ पे अभी एनालिसिस करने लगा हूँ ये स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि जब भी आपने स्कैल्पिंग करनी है यानी कि छोटी छोटी ट्रेड्स लेनी है तो आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है मार्केट को और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। उसके बाद हम इंट्राडे ट्रेडिंग देखेंगे, अगर हम पूरे दिन के लिए ट्रेड ले रहे हैं या थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो वो कैसे लेते हैं। अब फर्स्टली अगर मैं थोड़ा सा मार्केट को यहां से जूम आउट करता हूं तो ये देखें अब मार्केट मुझे क्या बता रही है। फर्स्टली यहां पे क्लियरली मार्केट मुझे अपना ट्रेंड जो है वो एक अपवर्ड जाता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में, ये देखें, ठीक है। मुझे पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपवर्ड का है, तो मुझे यहाँ पे मार्केट में लॉन्ग की ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब मैंने क्या करना है, फर्स्टली मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रा करना है। उससे पहले अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्टली अभी मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ। देखें जैसे अब ये वाले नीचे जो कुछ एजेस हैं इस तरह, ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा ली। इसी तरह अब मेरे पास यहाँ पे भी कुछ मार्केट में ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं, मैंने उनको भी इस तरह ड्रा कर लिया। अब मुझे नहीं पता चल रहा ये लाइन ठीक है या गलत है। सिंपल जो मैंने आपको मेथड बताया, मैंने लाइंस पे चले जाना है और यहाँ पे इस तरह मैंने चेक करना है, दैट्स गुड। ये देखें ये थोड़ा सा नीचे आएगा। अब ये वाला एज भी यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे भी टच हो रहा है, ज़्यादा टचेस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपने ट्रेंड लाइन वहाँ ड्रा करने की कोशिश करनी है जहाँ पे जितने ज़्यादा एजेस जो हैं वो कनेक्ट हो, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे भी ये टच हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को भी मैं ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर, और इसको भी मैं ऐसे ऊपर, ठीक है। अब देखें अब ये भी, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी, और इसी तरह कुछ यहाँ पे भी।
अब ये मेरी ट्रेंड लाइन जो ठीक हो गई है, मैं दोबारा कैंडल्स पे चले जाता हूँ। अब अगर यहाँ पे हम मार्केट को थोड़ा सा देखते तो मार्केट मुझे ये जो रिसेंटली पंप आया है इसमें हम बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते थे। मार्केट हमें खुद बता रही थी कि मार्केट ने यहाँ से अप जाना था। ये देखें, अगर आप मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस करते तो ये देखें मार्केट स्विंग्स लेती हुई यहाँ से देखें कितनी दूर से ऊपर जा रही। जैसे ही मार्केट जो है वो यहाँ पे गई है, अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया। फर्स्टली मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट ने ये देखें रेड कैंडल बनाई है, मार्केट डाउन आई है। अब जैसे ही उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी थी, इसके जैसे इसने रेड लाइन को क्रॉस किया था, ये वाली रेड कैंडल को देखें क्रॉस किया था, तो यहाँ पे मेरी एक एंट्री बनती थी। तो यहाँ पे अगर आप इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर ले तो आपको और ज़्यादा एंट्री फाइंड करने में आसानी हो जाती। तो यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने उसके बाद हमें कितनी बड़ी मार्केट ने हाइप दिया और इजीली यहाँ से आप जितने चाहे डॉलर जो थे वो अर्न कर सकते थे। तो इस तरह आप स्कैल्पिंग के लिए मार्केट को एनालिसिस करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब ठीक है, अब अगर मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो देखें, ये देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें मार्केट देखें क्लियरली इसे रीटेस्ट करता हुआ दिखा रही थी और जैसे ही इसके ऊपर गई है और ये वाली कैंडल क्लोजिंग होने के बाद मुझे मार्केट में लेनी थी एंट्री और मार्केट ने यहाँ से इजीली मुझे अच्छा प्रॉफिट देना था। अब अगर हम मार्केट की करंटली सीन देख रहे हैं कि जो मार्केट करंटली चल रही है, तो मैंने आपको थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करके दिखाई है। अब इसी तरह अगर मैं इसे दोबारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ओपन करूं और करंटली मार्केट का सीन देखूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ड्रा हो रही हैं, एक ये है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गई फिर डाउन फिर ऊपर, यहाँ पे अब टच, अब इजीली मार्केट यहाँ पे आ सकती है डाउन। अब आपने अगर यहाँ पे एंट्री लेनी है शॉर्ट की, तो अब मार्केट जो हमें ट्रेंड बता रही है वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट में ट्रेंड जो है वो मार्केट ने हाई लगा दिया है। अब मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म की तरफ आ रही है, थोड़ा सा शॉर्ट आने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए आपने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो अब मार्केट को आपने वेट करना है कि जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन आती है, यहाँ से मार्केट जैसे रीटेस्ट करेगी तो दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगी। तो आपने रीटेस्ट करते ही मार्केट में यहाँ पे एंट्री लेनी है और मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट, ये नेक्स्ट जो मार्केट की सपोर्ट बन रही है वो यहाँ पे है, यहाँ तक मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। अब इस तरह जो मार्केट से प्रॉफिट ले सकते हैं वो स्कैल्पर ले सकते हैं। क्यों लोग ले सकते हैं? जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अब जो फुल डे ट्रेडिंग को खोल के बैठे हैं, चार्ट ओपन किया, इस तरह अपनी ट्रेंड लाइंस ड्रा कर ली है, अपना पूरा पैटर्न डिजाइन कर लिया है, अब मार्केट के यहां तक आने का वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी एंट्री लगा के बैठे हैं उन्हें, लेकिन मार्केट को यहां पे देखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर इंट्राडे कोई ट्रेडिंग कर रहा है उसके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो मार्केट को बैठा देखता रहे कि मार्केट अब किस तरफ जा रही है, कहां पे एंट्री बन रही है। तो वो इस तरह, यानी कि जो स्कैल्पर होते हैं वो अपने पूरी ट्रेड को यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं कि भाई इस तरह मेरा मार्केट में एंट्री बन रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाकर यहाँ से डाउन आ सकती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रा करके अपनी पूरी एंट्री बना के बैठे होते हैं। जैसे ही मार्केट वहां पे आती है अपनी एंट्री लेते हैं और अपना छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखते हैं, और जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो या तो प्रॉफिट होता है अगर स्टॉप लॉस छोटा सा रख लेते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, स्टॉप लॉस भी मार्केट का हिस्सा है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। बेसिकली इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम भी 1 डे का टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड होता है। अब 1 डे का मैं अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो आप देखें मेरे सामने मुझे क्लियरली यहाँ पे कुछ चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा करता हूँ, ये देखें इस तरह, ठीक है, इसे मैं लाइंस पे करता हूँ चेंज, तो ये ट्रेंड लाइन आएगी जी कुछ यहाँ पे आएगी, और ये अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूँ यहाँ पे तो ये देखें ये तीनों एजेस को इजीली यहाँ पे टच करेगी। ठीक है, इस तरह मेरे सामने एक नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है, इसी तरह मेरे सामने एक ऊपर ट्रेंड लाइन आ रही है जो इस तरह ये देखें इन एजेस को टच कर रही है। तो अभी मैं इसे अगर यहाँ पे कैंडल्स में चेंज करूँ तो अब मेरे पास ये देखिए, अगर थोड़ा सा हम इसे एनालिसिस करने की कोशिश करें, अपने माइंड को यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करें, तो मार्केट कुछ टाइम से यहाँ पे ही मूव कर रही है। अब देखें मार्केट ने इधर से ऊपर गई है डाउन, फिर इसको टच, फिर टच, अब मार्केट जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर मैं इसको तो दोबारा लाइन्स में लेके जाऊँ तो मुझे एक सेकंड सिनेरियो जो नजर आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि देखिए मार्केट हो सकता है, मार्केट अभी अपनी लाइन को टच नहीं किया ऊपर वाली को, हो सकता है मार्केट यहाँ से इस तरह रीटेस्ट करे और मार्केट इस तरह दोबारा ऊपर आए। ठीक है, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और मार्केट यहाँ से ऊपर भी इस तरह निकल सकती है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो नीचे जाने के हैं। क्यों नीचे जाने के हैं? यहाँ पे मैं आपको अगेन इनको रिमूव करता हूँ, कैंडल्स पे लेके जाता हूँ, और अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है मार्केट के अंदर, ये देखें। ठीक है, मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ से डाउन आई है, ये देखो 1 2, ठीक है, अभी मार्केट 3 और इस तरह।
ठीक है। अभी मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काफ़ी टाइम से मूव कर रही है, तो अभी यहाँ पे अगर तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे इसे रीटेस्ट करने के बाद ऊपर निकल जाए। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे पूरे दिन की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आप मार्केट में आए हैं, अब आपने देखा कि मार्केट ने यार जो प्रीवियसली कैंडल बनाई है बहुत बड़ी ग्रीन की कैंडल मेरे पास यहाँ पे बनी है, और ऊपर मार्केट का शेडो भी बहुत छोटा था। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो मार्केट का ये शेडो है ऊपर, यहाँ पे ये शेडो भी बहुत छोटा है, तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि 50% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से वापस जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट कि ये जो रेड कैंडल है ये अब इस कैंडल के हाफ को टच करती है, यहाँ तक हाफ तक आती है, तो देन आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। फिर मार्केट में क्योंकि सेलर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे छोटा सा रिटेस्ट करेगी और इजीली दोबारा अपनी इस सपोर्ट तक आ सकती है और आप यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं थोड़ी लंबी ट्रेड में। लेकिन इसमें लिए कम से कम भी 1 या 2 दिन आपको चाहिए होंगे, मार्केट के यहाँ तक आने में लगेंगे। तो इस तरह आप मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करते हैं। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे तो आप मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि अभी ये कैंडल बहुत ज़्यादा छोटी है, अभी यहाँ पे हमें कोई सेलर का इतना ज़्यादा प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह आप मार्केट को एनालिसिस करते हो। और सेकंड नंबर पे एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ जो आपके साथ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, सॉरी ये देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पे आप देखेंगे कैंडल्स के अंदर एक ऑप्शन आता है बेस लाइन का, ये देखें ठीक है। ये बेस लाइन जो होती है वो हमें ऑटोमेटिकली जो मार्केट के पूरे ग्राफ का सेंटर बन रहा है ना, वहां पे वो बेस लाइन ड्रा करता है, ठीक है। वो वाला पॉइंट होता है कि जब मार्केट उस बेस लाइन को क्रॉस करती है तो हमें वहां पे एक इंडिकेटर मिल जाता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन जब मार्केट उस बेस लाइन को क्रॉस करके नीचे आती है तो हमें वहां पे भी एक सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो सकता है। ये देखें, अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो ये देखें मैंने बेस लाइन अभी यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली खुद ही ड्रा कर दी है। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे करें, मार्केट ने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, अभी ये रिसेंटली भी मार्केट इससे ऊपर चल रही है। अब देखें जब भी मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ऊपर निकली है, उसके बाद देखें अगर मार्केट ने ब्रेक करने के बाद नीचे आई है, ये देखें ठीक है, डाउन ट्रेंड, 1 दफ़ा फिर टच, तो उसके बाद बड़ा डंप। जब मार्केट इससे ऊपर गई है, बड़ा डंप। मार्केट इससे ऊपर के बाद जब जैसे बेस लाइन को क्रॉस करके नीचे आई है, रीटेस्ट किया है, बड़ा डंप, ऊपर निकली है, डाउन ट्रेंड। अभी देखें, अभी मैं यहाँ पे जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट दोबारा अपनी बेस लाइन को यहाँ से क्रॉस करके नीचे आती है, हो सकता है यहाँ से मार्केट एक दफ़ा रीटेस्ट करे और यहाँ पे एक बड़ा डंप ले, और ये वाला जो डंप होगा इसमें आप अच्छे खासे पैसे जो है वो कमा सकते हो। इसी तरह लॉन्ग में, इसी तरह शॉर्ट में, जब मार्केट बेस लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो वहाँ पे भी आप अपना स्टॉप लॉस रख के मार्केट में एंट्री ले सकते हो, आपको मार्केट यहाँ से अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और अगर हम क्लियरली यहाँ पे देखें तो बेस लाइन जो है वो हमें दिखा रही है कि मार्केट के अंदर एक एम पैटर्न जो है वो हमें बनता हुआ इस तरह देखें, ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सही से ड्रा नहीं हुआ, ये देखें इस तरह, ठीक है, ये मार्केट में बन रहा है। हो सकता है मार्केट अभी रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से इजीली डाउन गिरे। तो इस तरह आप मार्केट को एनालिसिस करते हैं। मार्केट को बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आप मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स, ठीक है, आपने इनको ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद आपने देखना है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर करने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अगर आप मज़ीद कोई टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मेरे पास आता है ना, वो आता है रिस्क मैनेजमेंट का। यार देखें, जब भी आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं ना, तो फर्स्टली आपने अपने रिस्क को मैनेजमेंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे दोस्त आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें बता दें कि कितना कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। देखें, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए $10 रिक्वायर है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। उससे ऊपर आप जितने मर्जी कर लो। कुछ एक्सचेंजेस ऐसी हैं जिनमें इससे भी कम है, $5 से भी स्टार्ट हो जाती है ट्रेडिंग, लेकिन $10 जो है वो मिनिमम है। बाइनांस के ऊपर आप अगर बिटकॉइन में या बड़ी किसी अच्छे कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो लास्ट टाइम तो $11 इन्वेस्ट हुए थे, मैंने आपको चेक भी करवाया था। तो लेकिन ये है कि देखें, अब मिनिमम आप $10 to $11 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अगर आप $10 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट सेंट्स में होगा, यानी कि $1 भी नहीं हो सकता। $1 से भी बहुत ज़्यादा कम आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका कैपिटल बहुत छोटा है। अब यही बात है कि अगर आप ट्रेडिंग में सोच रहे हैं कि कितना हम कैपिटल लेके आए, भाई वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपके पैसे ज़रूरत के हैं, मैंने आपको फर्स्टली बताया, वो आपने इसमें ऐड नहीं करने, क्योंकि यार ये एक बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट है, ठीक है। हाई वॉलेटाइल मार्केट इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपको एकदम से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको यहाँ पे एकदम से
लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप यहाँ पे $100 लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर आप यहाँ पे मार्केट में $100 लेके आए हैं, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि फुल डे की ट्रेडिंग होती है, तो उसमें आपने इसमें से ओनली $50 इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, $50 आपने इन्वेस्ट करने हैं, और आपने ये चीज़ मानते हुए चलना है कि मैंने इस $50 से $50 नेक्स्ट जनरेट करने हैं, वो मैं 1 वीक में करूं, वो मैं 1 मंथ में करूं, या मैं 1 डे में करूं। क्योंकि ये अगर आप $50 अपने पास साइड पे सेव रखोगे, अगर देखें कुछ ऐसा भी होता है कि मार्केट एकदम से डंप आ जाती है, ठीक है, आपको यहाँ पे होता है लॉस, आपको यहाँ पे लॉस होता है। अगर ये आपके $50 भी चले जाते हैं, तो आपके पास $50 का कैपिटल जो है वो अवेलेबल होगा, आप नेक्स्ट ट्रेडिंग उससे कर लोगे, आप यहाँ पे डिग्रेड नहीं होगे। अगर आप एकदम से $100 इसमें इन्वेस्ट करोगे, तो मार्केट में बहुत जल्दी बड़े बड़े डंप्स भी आते हैं, तो अगर आपके $100 ज़ाया हो गए, तो आप नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ देखोगे भी नहीं। इसलिए आपने हमेशा फर्स्टली रिस्क को मैनेजमेंट करना है कि भाई मैं कितना लॉस यहाँ पे बियर कर सकता हूँ। इसमें भी अगर आप $50 की ट्रेड ले रहे हैं, तो आपने साथ में स्टॉप लॉस को जरूर यूज करना है, ठीक है। मैंने जो मेरा फर्स्ट वाला कोर्स वीडियो थी, अगर आपने वो देखी होगी, तो मैंने उसमें बताया था कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो इसमें भी आपने $20 का, $10 का, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना है, देन आपने ट्रेड लगा के छोड़नी है। क्योंकि अगर मार्केट में एकदम से बहुत बड़ा डंप आए, तो आप बड़े लॉस से बच सके, आप छोटा लॉस हो और आप मार्केट से निकल जाओ, ठीक है। तो आपने फर्स्टली मार्केट में आने से पहले रिस्क को मैनेजमेंट करना है कि मैं कितने पैसे लगाना चाहता हूं, कितने इसमें से मैं रिस्क पे रखना चाहता हूं कि अगर मुझे लॉस भी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपने मैनेज करना है फर्स्टली एक पेपर के ऊपर, ठीक है। देन आपने ट्रेडिंग में आना है। फर्स्टली तो आपने पेपर ट्रेडिंग करनी है ना, मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट 1 वीक 1 मंथ तक आपने डेली पेपर ट्रेडिंग करनी है। आपने सोचना है कि भाई मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, अगर मैं शाम को आके देखूंगा कि मैंने अगर यहाँ पे एंट्री ली होती, मार्केट मुझे कितना प्रॉफिट देती, ठीक है। इसी तरह आपने डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि कितने % आपका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सही जा रहा है और कितने % रॉन्ग जा रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपने अपने सामने रखते हुए मार्केट में एंट्री लेनी है, तो देन आप मार्केट से कभी भी डिग्रेड नहीं होगे, मार्केट आपको प्रॉफिट भी देगी, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में होगे। क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। आपको अपनी ट्रेड पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैंने ये एनालिसिस करके ट्रेड लिया है, मैं इंशाल्लाह यहाँ से प्रॉफिट लेके निकलूंगा। कॉन्फिडेंस जो है वही आपको प्रॉफिट की तरफ जाता है, नहीं तो आप डर के मारे बहुत जल्दी ट्रेड को क्लोज कर दोगे और लॉस में ही ट्रेड आपकी बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने इंशाल्लाह आपको इसमें अपनी तरफ से कोशिश की है कि सभी चीज़ें गाइड की जाए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इनके अलावा भी कोई चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए और वीडियो भी बनाऊंगा उन टॉपिक्स के ऊपर। वो टॉपिक्स आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर रीड करके उस पर नई वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से आपके लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें सपोर्ट किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हमें सपोर्ट मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।